के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, यही संसार है। इससे अंदर से संबंध विच्छेद किए बिना कोई न भक्त हो सकता है, न महात्मा हो सकता है, न भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो प्रभु से बिछुड़ा हुआ बहुत जन्मों से है और संसार से अपनापन किए हुए है, अब बिना ये अपनापन संसार से हटाए प्रभु से योग हो ही नहीं सकता। चाहे जिससे आशीर्वाद मांग लो, चाहे जिससे आप जाकर के कहो कि हमें हाथ रख दो। लोग ऐसे बावरे हाथ पैर रखने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हुए जो ब्रह्माकार वृत्ति में, उनके जब वचन सुने तो केवल साधन पक्ष की बात की है। आप अपने भजन पर अधिकार रखो, केवल आप अपने संयम नियम पर अधिकार रखो, अपनापन प्रभु से रखो, बस यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा साधन बन जाए, तुम्हारा उपासना में मन लग जाए, ये आशीर्वाद है। अगर इसमें नहीं लगा तो कोई आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा। ये सब भ्रम की बातें छोड़ दो। नौटंकी नाटक अलग चीज है। ये ले सेव संतरा और हाथ सहला दिया और लिफाफा रख दिया, ये नाटक तो बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन ये आशीर्वाद मत समझना। तुम्हारी भजन में रुचि हो जाए, तुम्हारी विषयों में अरुचि होकर संयम नियम पूर्वक प्रभु आराधना में मन लगने लगे, ये संत का आशीर्वाद फलीभूत हो गया। जो आपने शरीर और शरीर के संबंधियों पदार्थों में अपनापन कर लिया, ये भूल त्यागे बिना तुम्हारा योग हो ही नहीं सकता। कितनी बढ़िया बात, बड़ी अमृतमयी बात है। और जब आप संसार से वियोग करोगे तो प्रभु से योग स्वाभाविक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे हैं। संसार से योग करना पड़ता है, योग होता भी नहीं है। कहां अपने हाथ में कुछ लग रहा है क्या? प्रतिपल आयु नष्ट होती चली जा रही, प्रतिपल जो वस्तु पदार्थ सब दूर होता चला जा रहा है, आप उसे पकड़े हुए केवल हो। और इनको छोड़िए तो प्रभु से योग करना नहीं पड़ेगा। हमारा योग है वही जागृत हो जाएगा, स्वाभाविक जागृत हो जाएगा। हमारी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो जाएगी। अब प्रश्न बनता है कि जिसकी प्रभु में बुद्धि निश्चल हो जाती है उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन जी कह रहे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, निश्चल हो जाती है, उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन ने पूछा। वो स्थिर बुद्धि वाला